हेलो बच्चों, क्या हालचाल। सब राजी खुशी। आ, तो चलिए, अभी हमारा ताबड़तोड़ प्रैक्टिस सेट चल रहा परसेंटेज का। उम्मीद है आप हमारे साथ काम कर रहे होंगे। अब हमारा उम्मीद कितना बेहतर है वो आप समझें। कोई बात नहीं, आपका आप समझो, हमारा हम समझेंगे, है ना। तो चलिए फिर आगे हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे, सवाल कर रहा है, इन अ हॉल देयर आर 60 मेन एंड 40 वोमेन। कह रहा बच्चा, किसी हॉल के अंदर ना 60 मेन है और 40 क्या है, वोमेन है। 60 मेन है और 40 हमारा क्या है, वोमेन है। वेरी गुड। फाइंड द परसेंटेज ऑफ फीमेल टू ऑल द पर्सन। क्या पूछ रहा है? फाइंड द परसेंटेज ऑफ फीमेल टू ऑल द पर्सन, यानी कि फीमेल का परसेंटेज निकालना है। किसके रिस्पेक्ट में? सभी लोगों के रिस्पेक्ट में, जितने लोग उस हॉल के अंदर है। अब बताओ, टोटल कितने लोग उस हॉल के अंदर हैं? तो सर, मेन और वुमेन दोनों को मिला दो तो टोटल कितने हो गए? 100 लोग हो गए। इतने ही पर्सन तो हमारे पास इस हॉल के अंदर है। अब बताओ ना, परसेंटेज के बारे में क्या सीखा कि अगर 100 में कोई 10 है तो उसी को तो 10% बोलते हैं। 100 में कोई 4 है तो 4% बोलेंगे। तो तू बता, टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास कितना है? 100, जिसमें फीमेल कितने? 40। तो सीधा सीधा बोलो ना, 100 में 40 फीमेल है, यानी कि नंबर ऑफ फीमेल कितने हो गए? फीमेल के परसेंटेज कितने हो गए? परसेंटेज ऑफ फीमेल कितने हो गए हमारे भैया? 40%। सीधी सी बात है। या अगर तुम फॉर्मूला से भी करना चाहो तो आप क्या जानते हैं, टोटल कहां जाएगा? नीचे। टोटल कितना? 100। जिसकी परसेंटेज निकालना चाहते हैं वो ऊपर आएगा। किसका परसेंटेज निकालना चाहते हैं हम लोग? फीमेल का। तो बच्चा, फीमेल कहां जाएगा? ऊपर। और परसेंट में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितना आ गया फाइनली आंसर? 40%। बात आ रही होगी समझ में? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। क्या कह रहा है देखो, कह रहा है ए फुटबॉल टीम प्लेड 10 मैचेस एंड वोन 80%। कह रहा है एक फुटबॉल टीम है जो कितने मैच खेलते हैं? 10 मैच, जिसमें 80% मैच वो जीत जाता है। अब तुम बताओ, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 2। टोटल 10 मैच है जिसमें क्या करें, टोटल प्लेड 10 मैचेस एंड वन 80%। 80% मैच वो क्या हो रहा है? जीत जा रहा है। 80% मैच वो क्या हो जा रहा है? जीत जा रहा है। वेल डन। व्हाट नंबर ऑफ मैच डिड द टीम विन एंड डिफीट। तो सवाल पूछ रहा है कि नंबर ऑफ मैच वो कितने जीते हैं और कितने हारे हैं। डिफीट मतलब होता है जीतना, हारना। विन यानी कि कितने मैच वो जीता है और कितने मैच वो हारा है, ये हमको निकालना है। सवाल परसेंटेज में दिया था। देखो बच्चे, 10 मैच खेला उसने टोटल, 10 में 80% हार गया, सॉरी जीत गया, तो हारा कितना होगा? 20%। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सोचो ना, अगर हम 10 मैच की बात करें तो कोई भी क्वांटिटी अपने आप में 100% होता है। यानी कि उस फुटबॉल टीम के द्वारा टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने खेले गए? 10 मैच। तो यही 10 मैच तो उसके लिए 100% होगा। उस 100% में 80% वो जीत गया। अब क्या इसको परसेंट निकाले? अरे याद हो, 10 मैच का 80% तुम निकालना चाहते हो। अब मुजवानी करो ना, परसेंट कितने जीरो काटता है? 2 जीरो काटता है। तो बस सीधी सी बात है, ये जो परसेंट है सर, इसके 2 जीरो काट दें। कितने मैच वो जीत गए? 8 मैच सर जी वो जीत गया। अब बताओ, 10 टोटल उसने खेला है, जिसमें 8 जीत गया, तो हार कितना जाएगा? लॉस कितना गया होगा? 2 मैच डिफीट हुआ होगा, यानी कि हार गया होगा। बात समझ में आ रही है? ओके, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखो गौर से। कह रहा बच्चा, ए फुटबॉल टीम वोन 40% मैच ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस इट प्लेड। देखो, जितने मैच भी कोई फुटबॉल टीम खेला है ना, जितने भी मैच उसने खेले हैं, उस मैच में वो 80% जीत गया है। सॉरी, 80 नहीं, 40%। कितने मैच खेले हमको नहीं मालूम। टोटल मैच कितना है हमको नहीं मालूम, लेकिन इतना पता है, इस टोटल मैच का वो 40% क्या हो गया? जीत गया है। इस मैच का वो 40% क्या हो गया? जीत गया। ओके, आगे पढ़ते हैं। इफ नो मैचेस वाज ड्रॉ एंड टीम लॉस 6 मैच, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैच प्लेड बाय द टीम। कह रहा है देखो, एक फुटबॉल टीम है, टोटल कितने मैच खेले हैं नहीं मालूम,
लेकिन जितने भी मैच वो खेले हैं उसमें से 40% वो जीत गया है। ठीक, कोई भी मैच ड्रॉ नहीं हुआ है। अब जरा सोचो थोड़ी देर के लिए, अगर कोई 5 मैच टोटल है जिसमें से 2 मैच वो जीत गया, वेरी गुड, और 1 मैच ड्रॉ हो गया, तो हम तुमसे पूछेंगे कि टोटल नंबर ऑफ हारे हुए मैच का संख्या बताओ, तो क्या तुम बताओगे? अच्छा साहब 2 मैच जीत गया तो हारा हुआ मैच कितना हो जाएगा? 3। नहीं, गलत। 1 मैच ड्रॉ हो गया, तो टोटल मैच में से अगर आप 2 को माइनस कर देंगे तो वो हारा हुआ मैच नहीं निकलेगा, क्योंकि कुछ मैच इसमें ड्रॉ हो गए, जैसे यहां 1 मैच ड्रॉ हो गया। समझ रहे हैं बात को? इसीलिए आपको इससे बचने के लिए ये सवाल एक बात बोल रहा है कि देखो बच्चा, 40% मैच तो वो जीत गया, कोई भी मैच इसमें ड्रॉ नहीं हुआ है, तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि अगर 40% जीता है और कोई भी मैच ड्रॉ नहीं हुआ, तो हारा कितना होगा? 60% वो मैच कितना हो गया होगा? हार गया होगा, लॉस कर गया होगा। अब कह रहा है इफ टीम लॉस्ट 6 मैचेस, कितने मैच वो हार गए हैं? 6 मैच वो हार गए हैं, यानी कि 60% का ही वैल्यू कितना है? 6। 60% का ही वैल्यू कितना है? 6 है। तो तुमसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ मैच कितना है। अब तुम सोच के जरा बताओ, 60% का वैल्यू कितना दिया हुआ? 6। तो ये करने का जरूरत नहीं है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60% का वैल्यू अगर 6 है तो ये 10 काट दिया और 10 से 0 काट दिया, टोटल नंबर ऑफ मैच कितना होगा? 10 होगा ना। यानी कि टोटल नंबर ऑफ मैच हो गया 10, जिसमें 6 वो हार गया, तो जीता कितना होगा? 4 जीता होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। फिर क्या है, हमारा अगला सवाल कह रहा है, देखो देखिए समझ में तो आ रही है ना। अगला सवाल कह रहा है राम्स इनकम इज 10% लेस देन मोहन्स इनकम एंड 10% मोर देन सोहन्स इनकम। देखो कह रहा है कोई राम है, राम का जो भी इनकम है वो 10% लेस देन मोहन इनकम, यानी कि मोहन से 10% क्या है? कम है। मोहन से क्या है? 10% कम है। किसका इनकम? राम का इनकम। वेरी गुड। एंड 10% मोर देन सोहन्स इनकम, यानी कि ये जो राम का इनकम है, ये सोहन कोई एक है जिससे कि इसका 10% ज्यादा है। क्या है? 10% ज्यादा है। देखो बस सीधा सा सवाल तुमसे पूछा है, कह रहा कि कोई एक राम है जिसका इनकम मोहन से 10% कम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और सोहन से 10% ज्यादा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये सारे को हम डाटा वाइज लिख लिए। अब देखो सिर्फ इतना डाटा से हम क्या कर सकते हैं? देखो हमारे पास तरीका बहुत छोटा बड़ा है, हम अभी उन सारे तरीके को अभी कुछ भी यूज नहीं कर रहे, हम सिर्फ आपके माइंड के स्किल को यूज कर रहे हैं, ताकि तुम्हारा माइंड का स्किल उस लेवल तक डेवलप हो सके है। बाकी तरीके तो अपने हिसाब से चलते चले आएंगे। सर जी अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या, है ना। देखो तो बच्चा क्या है कि हम एक बात ध्यान करो, या तो अगर तुमसे कोई बोल दे कि भैया सोहन का इनकम 100 रुपया है, तो तुम सीधा सीधा बोल दोगे कि 110 रुपया मोहन का इनकम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या तुम अगर इधर से मानना चाहो कि अगर मोहन का इनकम 100 रुपया है सर, तो राम का इनकम उससे 10% कम यानी कि 90 रुपया होगा, बोल सकते हैं। ओके सर, तो फिर आगे देखते हैं सवाल हमारा कह क्या रहा है। कह रहा राम्स इनकम इज 10% लेस देन मोहन्स इनकम एंड 10% मोर देन सोहन्स इनकम। ठीक, हाउ मच सोहन इनकम लेस देन द मोहन इनकम, यानी कि सोहन का जो इनकम है वो मोहन की तुलना में कितना परसेंट कम है, हमसे ये पूछ रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है? मोहन की तुलना में सोहन का इनकम कितना कम है, यानी कि जो कम होगा वो ऊपर लिखेंगे। किसके तुलना में बात हो रही है? मोहन की तुलना में, तो मोहन को नीचे लिखेंगे और ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये फाइनली हमारा क्या आएगा? आंसर होगा। देखो कम मतलब क्या हो गया, सवाल पूछ रहा है आपका सोहन का इनकम मोहन की तुलना में कितना कम है, तो मोहन जितना भी आएगा उससे ये जितना कम होगा, ये जितना कम होगा वो लिखेंगे नीचे। किसके तुलना की बात हो रही है? मोहन की, तो मोहन लिखेंगे नीचे और 100 से मल्टीप्लाई करा दोगे, यही तो आएगा ना। ओके, तो चलो ये सब कहानी तो बाद में करेंगे, पहले हम इस सब को देख लेते आखिर ये दिया क्या है। अब जरा सोचो, तुम जिधर से भी मानना चाहो मानते हैं हम लोग, है। मोहन की बात करेंगे तो मोहन कितना भाई? 100 रुपए मान लो, तो इससे 10% कम यानी कि ये 90 रुपया होगा।
अब जरा सोचो, इस दोनों में तो हम इजीली लिख दिए कि इससे 10% कम है, तो चलो हम इससे 10% कम यानी कि 100 में से 10 घटा लिया, 90 लिख दिया। लेकिन सवाल देखो एक और तरफ से तुमको दिया हुआ है, कह रहा भैया ये क्या है नहीं मालूम, लेकिन इससे ये 10% है। तुम देखो ये जो भी रहा होगा इसका वैल्यू तो अपने आप में 100% रहा होगा। अगर ये इससे 10% ज्यादा है, यानी कि अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको हम 100 माने, तो ये कितना हो जाएगा 110। सोचो अगर हम, ओहो अरे यार क्या हो रहा है, 110 बोल रहे हैं। सुनो, पहले तो हम इस दोनों की तुलना में बात कर लिए, क्या इससे अगर ये 10% कम है तो ये 100 रुपए है, तो ये 90 रुपए आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जब हम इस दोनों के हिसाब से सोच रहे हैं, क्या बोल रहा है इससे 10% ज्यादा है, तो साहब अगर ये 100 रहा होता, कितना है नहीं मालूम, अगर ये 100 रहा होता तो ये कितना होता सर 110, जबकि ये है कितना 90, क्योंकि इस किसी एक की तुलना में तो हम मान चुके हैं। तो हम क्या बोल रहे, देखो 110 का मान कितना है, देखो ये 110 का वैल्यू है, तो हमको चाहिए 100 का वैल्यू। तो सर 110 का मान कितना है 90, हमको चाहिए 100 का वैल्यू, तो ये 100 हो गए, जीरो से जीरो मर गया, 100 गुना 9 कितना हो गया 900 बाय 11। ये समझ में आया या नहीं आया, यहीं पे जादू था, समझना ध्यान से, क्या बोल रहे हैं हम ध्यान से समझो। हम क्या बोल रहे बच्चे, देखो देखो पहली बात इसको भूल जाओ, इसके तुलना में आ जाओ। मोहन से अगर ये 10% कम है, तो अगर ये 100 रुपए था तो 90 रुपये हो जाएगा, अब कोई चेंजिंग वाली बात नहीं है। ये तो समझ में आ गया कि इसके तुलना में ये 90 हो गया, ठीक। अब हम इसके बारे में सोचते हैं, अगर ये सोहन है तो सोहन और राम में क्या रिलेशन है, कह रहे हैं कि भैया सोहन से 10% ज्यादा होगा राम। अब सोहन क्या है नहीं मालूम, लेकिन राम के बारे में तो पता है कि ये 90 है, तो सोहन जो भी रहा होगा अपने आप में तो 100% रहा होगा। तो अगर ये 100 है तो ये कितना होता है 110, इस दोनों की तुलना में अगर हम बात करें, जबकि ये 110 ना होकर कितना 90 है, यानी कि ये 110 का वैल्यू कितना है 90। हमको किसका वैल्यू चाहिए 100 का वैल्यू चाहिए, क्योंकि 100 ही तो राम है। तो देखो ना, हम बोल रहे हैं कि सर 110 का वैल्यू कितना है 90, उसमें 100 से मल्टीप्लाई करा लो तो 100 का वैल्यू आ जाएगा ना, जीरो से जीरो मर गया, 100 गुना 9 तो 900 बटे 11 आ गया सर। अब देखो सोहन का वैल्यू हो गया 900 बटे 11, राम का वैल्यू हो गया 90 और मोहन का वैल्यू हो गया 100। ये थोड़ा सा लफड़ा जैसा लग रहा है, ये बाय वाय वाला कहानी सेट नहीं होता सर, इसको हटाना है। तो हम एक काम करते हैं, सबके इनकम में जैसे इसके नीचे से 11 काटना, तो 11 से मल्टीप्लाई करा दो सब में, यहाँ 11 यहाँ 11 मर गया, मतलब हम ये बोले कि सोहन का इनकम 900 रुपया है, राम का इनकम 11 नंबर 99 990 रुपया है, और मोहन का इनकम कितना हो गया सर 11 गुना 100 1100 हो गया। अब देखो तुमसे पूछ रहा था मोहन के तुलना में सोहन कितना परसेंट कम है, तो मोहन के तुलना में सोहन कितना कम है बच्चा, 1100 में से 900 जाएगा, कितना हो गया 200 कम है। किसके तुलना में, मोहन की तुलना में 1100 ऊपर, और परसेंट से डिवाइड करना चाहते, परसेंट में बदलना चाहते हो तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, बस खत्म, जीरो से जीरो मर गया, 100 गुना 2 कितना हो गया 200, 200 बटे 11, यही परसेंट में आंसर होगा। अगर ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ तो सोच लो, 11 का 11 बच गया 9, 9 पे 0 90, 11 8 88, 88 के बाद बच गया 2, यानी कि 18.2 बटे 11% कम है, कौन, मोहन की तुलना में सोहन। आ रही बात समझ में, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा भैया द डिफरेंस ऑफ 0.2% ऑफ अ नंबर, देखो द डिफरेंस ऑफ 0.2% ऑफ अ नंबर, द डिफरेंस ऑफ 0.2% ऑफ अ नंबर एंड 10th पार्ट ऑफ द नंबर इज 50% ऑफ 196। देखो कह रहा द डिफरेंस ऑफ 0.2% और एंड किसी नंबर का 10th पार्ट, कोई भी जो भी नंबर रहा होगा इसका 10th पार्ट, यानी कि 10th पार्ट मतलब क्या होता है 1/10। अब जरा देखो इसका और इसका डिफरेंस बोल रहा है। अब अगर डिफरेंस की बात करेंगे तो रुपया में से रुपया घट सकता है, पैसा में से पैसा घट सकता है, परसेंट में से परसेंट घट सकता है। कभी रुपया में से लीटर घट पाएगा क्या, नहीं। जोड़ने के लिए घटाने के लिए क्वांटिटी को आपको सेम बनाना पड़ेगा। तो सर जी ये 0.2% है, ये कितना है 1/10 है,
तो इसको भी परसेंट में बदल लो। तुम खुद सोच के देखो, किसी भी नंबर का अगर 1/10 हम बोले तो ये क्या होगा, 10% है कि नहीं है। किसी भी फ्रैक्शन को 10% में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हो, तो तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि ये कितना है, 10%। मतलब सवाल पूछ रहा है, कह रहा है कि 10% और 0.2% का जो डिफरेंस है, 10% और 0.2% का जो डिफरेंस है वो 50% है किसका, 196 का। वो क्या है, 50% है किसका, 196 का। सर जी इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल को काहे उलझा रहे हो। 50% मतलब क्या होता है भाई, सीधा आधा करो ना। तुम्हारे पास 10 रुपए हैं, हम बोल रहे 50% तुम हमें दे दो, क्या मतलब, 10 का आधा आधा मुझे दे दो, 5 रुपए हमें दे दो। तो ये 50% 196 को सीधा कितना बोलेंगे, जरा सोच के बताओ तो। अरे आधा कर दो ना, 196 का आधा कितना हो जाएगा, ये भी नहीं मालूम। 196 का आधा कितना हो गया सर, 2×9 = 18, 2×8 = 16, 98 नहीं हो रहे बकवास साहब। तो ये कितना हो गया, ये कह रहा है कि ये 98 है। अब तू बताओ 10% में से 0.2% घटाएंगे कितना होगा, 9.8% होगा। 9.8% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 98। तो वो जो संख्या होगा, जिस संख्या की बात हो रही है, वो संख्या अपने आप में तो 100% होता है ना। कह रहा है कोई एक संख्या है जिसका 0.2% और उसी संख्या का 1/10 का जो डिफरेंस है वो 196 का 50% है। यानी कि उस संख्या का 0.2% और 10% का डिफरेंस 98 है। अर्थात उस संख्या का दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 9.8% का वैल्यू इतना है। तो तुम खुद सोचो, हम यहां लिखते हैं 9.8% का वैल्यू है 98, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा। ये डेसिमल उड़ाया, यहां लगाया, 98 से 98 मर गया, किसमें, 1 इंटू 1000 क्या बन जाएगा हमारा, 1000। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। यानी कि वो संख्या कितना है, 1000। बोलो समझ आया, एकदम इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या हमारा, अगला सवाल उतारा जाए, है ना। तो अगला सवाल है हमारा, कह रहा है देखो, इन अ पॉट ऑफ 80 kg, कह रहा किसी 80 kg वाले पॉट में, इन अ पॉट ऑफ 80 kg 60% इज कॉपर, 15% इज जिंक। 60% क्या है, कॉपर, 15% इज जिंक। देखो कोई एक पॉट है, कोई एक पॉट है जो 80 kg का है, ओके, जिसमें ये 80 kg का है, ये बात समझ में आ गया। और ये पॉट बना किस किस से, उसी के बारे में दे रहा है। कह रहा 60% कॉपर है, ये जो पॉट बना है यानी कि बर्तन बना है, इसमें 60% क्या है, कॉपर है, ओके। 15% जिंक है, 15% क्या है साहब, जिंक है, ओके। एंड रिमेनिंग इज एल्युमिनियम, तो रिमेनिंग यानी कि बच गए जितने वो एल्युमिनियम है। तो 60, 10, 70, 5, 75 यानी कि 25% क्या है, एल्युमिनियम है। कह रहा 80 kg का एक बर्तन बनाना है, उस बर्तन में आप जानते हैं 80 kg का वो बर्तन है जिसमें 60 kg क्या है, जिंक है, सॉरी कॉपर है, 15% हमारा हो गया जिंक, जो बच गए उसमें क्या है, एल्युमिनियम है। जो बच गए वो क्या है, 25% हमारा क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। आगे बात समझ में, अर्थात 25% हमारा एल्युमिनियम हो गया। आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, आफ्टर मेल्टिंग 5% ऑफ एल्युमिनियम लॉस्ट। अच्छा, सवाल में थोड़ा सा मोर आ गया। आफ्टर मेल्टिंग, जब इस बर्तन को हम बनाते हैं तो बनाने के बाद, बनाते समय क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जब आप इसको गर्म कर रहे हैं तो 5% एल्युमिनियम तुम्हारा लॉस्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो कह रहा हाउ मच शुड एल्युमिनियम बी रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ पॉट, ओके। इस पॉट को बनाने के लिए कितना एल्युमिनियम का जरूरी होगा। पहले तो ये समझ लेते हैं, अगर 80 kg का हमारा कोई बर्तन बनता है जिसमें 60 kg कॉपर है, 80 का 60% क्या होगा, परसेंट से 2 जीरो कट गया, 48 kg कॉपर हो गया। फिर 15% की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 या 15, 20, 20 चौका 80, 4 या 12 kg,
12 केजी हमारा क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। अरे 15% निकालो ना, 80 का 15% कर रहे हो तो 15% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/20, 5 तिया 15, अब 5 से 20 कट गया, 20 चौका 80, 4 तिया 12 केजी आया ना, 12 केजी जिंक हो गया। और 25%, अब तुम खुद सोच के देखो, 80 केजी का है जिसमें 48, 2 50, 10 60 केजी, तो यही दोनों हो गया। अब बच कितने गए, 20 केजी हमको चाहिए क्या, एल्युमिनियम। 20 केजी हमको एल्युमिनियम चाहिए। लेकिन देखो सवाल क्या कह रहा था, थोड़ा सा मोर था सवाल। कह रहा है जब इस बर्तन को हम बनाते हैं तो मेल्ट करने में यानी कि पिघलते समय 5% एल्युमिनियम हमारा बर्बाद भी होता है। यानी कि हम जितना भी एल्युमिनियम इस बर्तन को बनाने के लिए लिए होंगे, वो एल्युमिनियम का क्या ये 100% है? जरा सोचो, हम इस बर्तन को बनाने के लिए जितना भी एल्युमिनियम लिए होंगे उसमें से 5% तो हमारा रिड्यूस हो गया होगा, 5% तो पिघल गया होगा। इसका मतलब जितना भी हम एल्युमिनियम लिए होंगे उस एल्युमिनियम का ये क्या है, 95% है कि नहीं है? क्योंकि 5% एल्युमिनियम हमारा खत्म हो गया, मेल्ट हो गया, पिघल गया। यानी कि 95% का वैल्यू 20 है। 95% का वैल्यू कितना, 20, क्योंकि हमसे एल्युमिनियम ही पूछा जा रहा है। कह रहा कितना एल्युमिनियम लेंगे ताकि 20 केजी हमको एल्युमिनियम इसमें आ जाए, तब ना 20 केजी एल्युमिनियम आएगा। ये दोनों तो फिक्स है, इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। सिर्फ बर्बाद क्या हो रहा, मेल्ट होने के बाद पिघल जा रहा हमारा 5% एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम को ही हम थोड़ा सा बढ़ा के लेंगे ना, तो एल्युमिनियम हमको चाहिए 20 केजी, जो कि अपने आप में क्या है, 95%, क्योंकि 5% पिघल गया होगा बनते समय। तो भैया 95% का वैल्यू 20 है, तो हम टोटल कितने लिए होंगे, 100%। अब बताओ 19 बचे, 5 से 19 गया और 5 से 20 हो गया, 20 20 400, 400 बटे 19, 19 दूना 38, एक बच गया, सॉरी 2 बच गया, 2 के 0 20, 19 का 19, 1 बटे 19, यानी कि 21.1 बटे 19% हमारा केजी ले रहे हो ना, सॉरी इतना केजी लेना पड़ेगा, परसेंट थोड़ी निकाल रहे हैं। 20 केजी का आप निकाल रहे हैं ना 100%। 20 केजी अगर अपने आप में 95% है तो 100% कितना केजी होगा, तो 21.1 बटे 19 केजी हमारा लेना पड़ेगा एल्युमिनियम, ताकि हम पिघलाएं, जिसमें 5% एल्युमिनियम वेस्ट भी होगा, तब जाके हमारा ये काम बन जाएगा, ये बर्तन बन जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? देखो सवाल में कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा सवाल की लैंग्वेज को घुमा दिया गया था। सवाल इतना ही आपको कहा था कि एक 80 केजी का बर्तन कोई बनाना है। जब हम उस बर्तन को बनाते हैं तो आपको कुछ कंडीशन गिवन है, क्या कि उस बर्तन को बनाने में आपको कॉपर लगता है 60%, जिंक लगता है 15%, बाकी जो बचते हैं उसमें एल्युमिनियम लगाना पड़ता है। तो ये दोनों खुद में आके आपको 75% हो गया। जब ये दोनों खुद में आके 75% हो गया तो एल्युमिनियम कितना बच गया, 25%। अब लेकिन समझना, पहले तो ये देख लेते हैं कि भैया कितना केजी, सवाल आपसे पूछ रहा है हाउ मच, क्या पूछ रहा है आपसे, हाउ मच शुड द एल्युमिनियम इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉट। एल्युमिनियम कितना चाहिए इस पॉट को बनाने के लिए, यानी कि एल्युमिनियम का क्वांटिटी पूछ रहा है, कितना केजी लेंगे। 80 केजी में सर 48 केजी कॉपर हो गया, 12 केजी जिंक हो गया, यानी कि 20 केजी हमको चाहिए एल्युमिनियम। अब अगर हमको 20 केजी एल्युमिनियम चाहिए इस मिक्स बर्तन को बनाने में, तो 20 केजी तो हम लेंगे नहीं, उससे थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा, ताकि 5% खत्म होके जल के हमारा 20 केजी बच जाए। अर्थात ये जितना भी हम लिए होंगे उसका ये अपने आप में 100% नहीं है, कुछ वेस्ट हो गया, कितना 5%, यानी कि जितना हम लिए हैं उसका ये 95% है। यानी कि 95% का वैल्यू हो गया 20, तो 100% का वैल्यू निकाल दिया, जो कितना आया 21 एंड 1/19 केजी। आ रही बात समझ में? ओके, तो चलो फिर अगले सवाल, ये थोड़ा अच्छा सवाल था, है ना, ये अच्छा सवाल था, आपको सोचना है, एकदम बढ़िया से सोचना है, और जब आप सोचेंगे तो ऐसे सवाल से आपके ब्रेन के अंदर ट्विस्टिंग आएगा और आपका दिमाग फिर सोचने के लिए एकदम बिल्कुल क्या बोलते हैं ना, परफेक्ट तुम्हारा ब्रेन डेवलप होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x% ऑफ 15, x% ऑफ 15, x% ऑफ 15, एक सेकेंड, what will be the value of x, sorry, what will be the value of x if 15% of x, 15% of x and 16% of 75, 16% of 75 is equal to क्या दे रखा है, 16।
देखो, हम जितने भी सवाल आपको बता रहे हैं ये सारे सवाल का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तब आप सवाल बनाएंगे, सवाल सारा लिखा हुआ मिल जाएगा, सवाल जब बनाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, है ना, अच्छा रहेगा, सामने में सवाल भी होगा, फिर आप सॉल्यूशन करेंगे उसको। क्या बोला भैया, 15% ऑफ x प्लस 16% ऑफ 75 इज इक्वल टू 16। अब तुम सोचो, हमको यहां निकालना है। पहली बात तो ये समझते हैं कि सर जी जैसे ही यहां परसेंट बोला तो नीचे 100 आएगा, इसका भी परसेंट नीचे 100 आएगा ना। अभी हम उस 100 को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बाकी 100 को परसेंट को हम सीधे सीधे, तुम सोचो इस परसेंट को हम कॉमन खींच लिए, बस इतना समझना। ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि ये हो गया 15x प्लस 16 गुना 75, यही आएगा ना, 16 गुना 75। देखो कटने वाला था, काट लेते तो अच्छा ही होता है ना, काट लेते तो अच्छा ही होता है। 16% नीचे 100 आएगा, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 चौका 16, 4 तिया 12 हो गया, 12 जब 16 के उधर जाएगा तो 4 हो जाएगा। देखो ये 15% ऑफ x आया ना रे, 15% ऑफ x का वैल्यू कितना आ गया, ये 16 है और 4 तिया 12 को उधर भेजेंगे तो 16 माइनस 12 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी कि 15% का वैल्यू है 4। समझना ध्यान से, 15% का वैल्यू कितना है, 4 है। आपसे क्या पूछ रहा है, x का वैल्यू, तो तुम खुद सोच के देखो, x का 15%, ये 4 दे रखा है सर, इसको उधर ले जाते हैं 100 से गुना हो जाएगा, और 15 को हटा के इधर ले आते, खत्म, 5 दिया 15 और 5 20 हो गया ऊपर में, 20 चौका 80/3 हो गया हमारा आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो, कुछ गलती नहीं हुआ ना। 15% ऑफ x प्लस 4% ऑफ 75, 15% ऑफ x प्लस 16% ऑफ 75 इज इक्वल टू 16। ऑप्शन में तो ये है ही नहीं, ऑप्शन में आपको दिया 40, 80, 50 एंड 34, 54, कुछ मिस्टेक हो गया है। 15% x का 15% बराबर 16% जो है 75 का, तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 चौका 16, तो ये 4 तिया 12, 16 में से 12 गया 4 आ गया। x का 15%, x का 15/100 बराबर हो गया तुमको कितना था इधर, 4, 16 चले गया, सही तो कर रहे हैं, 4 गुना 100/15, 5 तिया 15, 20 पंचे 100, 20 चौका 80/3 आ रहा है, जो ऑप्शन से कोई भी मैच नहीं खा रहा है। अरे सवाल में तो कुछ है नहीं, फिर क्या हो रहा है, फिर सवाल पढ़ लेते हैं। ओहो भैया मेरे ये 5% है, ये 15% नहीं 5% है, इसलिए हमारा ऑप्शन नहीं हो रहा, बाकी सारा कहानी सेम चलेगा। 5% है तो यहाँ 5 हो जाएगा, जहां जहां 5 किए तो यहाँ 5 से हो गया 20, और पहले से इधर 4 तो है ही, 20 चौका 80 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, थोड़ा सही कर लेना, अब वो मिस्टेक हो जाता है। अब देखो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा 25% ऑफ 24, देखो 25% ऑफ 24 एंड 20% ऑफ x, 20% ऑफ x इज इक्वल टू 20% ऑफ x इज इक्वल टू 16, तो x का वैल्यू निकालना। अब देखो कभी कभी ना आप सीधा सीधा कैलकुलेशन करेंगे, उतना ज्यादा टेढ़े मेढ़े रास्ते नहीं चलेंगे। 25 मतलब क्या होगा सर, चौथाई हिस्सा, 24 का चौथाई हिस्सा कितना होगा, 6 सीधा। 20% मतलब क्या होता है, 1/5 किसका, x का, बराबर कितना है 16, ये 6 को उधर ले जाएंगे, 16 में से 6 गया 10, 5 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सीधा सीधा x का वैल्यू कितना आ गया 50, कितना आ गया x का वैल्यू 50, समझ रहे हो। ओके अब हम फिर अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या करा। देखो करा है, इफ साइड्स ऑफ ए स्क्वायर बी रिड्यूस्ड बाय 10%, करा अगर किसी स्क्वायर के साइड को, दोनों साइड को रिड्यूस किया गया है 10% से, इफ साइड्स ऑफ अ स्क्वायर बी रिड्यूस्ड बाय 10%, बाय हाउ मच परसेंट विल द एरिया ऑफ स्क्वायर रिड्यूस।
अगर हम किसी स्क्वायर के साइड्स को यानी कि दोनों आर्म्स को 10% से डिक्रीज कर देते हैं तो कितने परसेंट से हमारा एरिया डिक्रीज होता है, ये मेरे से पूछा जा रहा है। देखो ऐसे सवाल के लिए ना आप किसी भी बुक को देखेंगे, थोड़े से लेवल के बुक को देखेंगे तो आपको एक फॉर्मूला दिया रहेगा। हम चलो वो फॉर्मूला भी आपसे शेयर करेंगे, लेकिन मेरा काम उस फॉर्मूले से भी बनाना है नहीं। तो देख के घबरा नहीं कि सर जी इतना आसान सा फॉर्मूला है जो आपने कभी सिखाया नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। अभी बोलेंगे उस फॉर्मूले को, लिख भी देंगे, लेकिन बनाएंगे हम अपने मेथड से, अपने तरीके से, ताकि हमारे ब्रेन का सर्विसिंग होते रहे हैं। देखो एक स्क्वायर है, बहुत अच्छे। स्क्वायर में क्या होता है साहब, लेंथ और ब्रेथ बराबर होता है, इतनी बातें तो समझ में आती है। ओके, अब यहां कह रहा है कि कोई भी स्क्वायर के लेंथ को भी और ब्रेथ को भी 10% से घटा दो। तुम सोचो अगर हम लेंथ को शुरुआत में माने 100 और ब्रेथ को भी हम शुरुआत में 100 माने, तो अब जो नया स्क्वायर हमारा घटने के बाद आ जाएगा, लेंथ भी 10% घटेगा यानी कि ये 90 होगा, और ब्रेथ भी 10% घटेगा यानी कि ये भी 90 होगा। देखो अभी तो हम बना रहे हैं, लिख रहे हैं, इसीलिए आपको इतना लिख लिख के बताना पड़ता है। पर जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो इतना लिखने फोटो वोटो बनाने का जरूरत नहीं होगा। अगर इसके एरिया की बात करते हो तो 100 और 100 कितने हो जाएंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ 10,000। जब इतना मीटर स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट, अरे बाय नहीं है, इतना मीटर स्क्वायर लिख रहे हैं, ये हमारा एरिया आ जाएगा पहले। और जब 10% घटा दिए तो 9 में 8100 मीटर स्क्वायर आ गया, ये एरिया आ गया हमारा। कोई दिक्कत? तुम बताओ 10,000 से 8100 कितना कम है, 1900 कम है। यही ना पूछ रहा है कितना परसेंट से कम हुआ है, कितना कम है तो 1900 कम है। कितने में, 10,000 पे। परसेंट में बदलना साहब, लो 100 से गुना कर देते हैं। हम ये करते नहीं लेकिन चलो कर लेते हैं। क्या बोला, ये क्या किया, परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कराओगे ना, 2 0 2 0 4 0 नीचे का 4 0, सिंपल ना, 19% का घाटा हुआ है। अब देखो कभी कभी ऐसे सवाल को बनाने के लिए आपके पास कुछ फार्मूले दिए रहेंगे, उस फार्मूले को हम आपको दिखाते हैं अभी हम, लेकिन फिलहाल उस फार्मूले से बनाएंगे नहीं, ठीक है। हमारा काम है अभी अपने हिसाब से अपने ब्रेन को पहले अपने बस में कर लेंगे, फिर सर जी फार्मूले को जन्म देंगे, याद नहीं करेंगे है। देखो है क्या कि अगर मान लो दो क्वांटिटी हमारे पास, कोई भी चीज, एक क्वांटिटी Q1 है, दूसरा क्वांटिटी Q2 है, ठीक बात। कह रहा है इस Q1 को हम पहले X% से बढ़ा दिए, ठीक। Q2 को भी हम X% से क्या Y% मान लेते हैं, Q2 को हम Y% से बढ़ा दिए। तो बताओ नेट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो भी पूछेगा, नेट इंक्रीजिंग कितना होगा, तो आप इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे X प्लस Y प्लस XY बाय 100। ये हमारा टोटल इतना परसेंट का हमारा क्या हो जाएगा, फायदा, ये हमारा टोटल परसेंटेज आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ओके। अगर देखो यहीं पे जैसे लॉस बोलता कि पहले में आप X% का लॉस करा दो, दूसरे में आप Y% का लॉस करा दो। तो जब इंक्रीमेंट बोलते हैं, फायदे की बात करते हो, तो फायदे में प्लस करना, और अगर यही लॉस कहेगा तो लॉस में हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज की क्लास को हम यही एंड करेंगे। आशा करेंगे आप सारे क्वेश्चन को बनाएंगे, और ये लॉस और प्रॉफिट करके हम फिर नेक्स्ट क्लास में आपको ये सब चीज करके दिखाएंगे अगली क्लास में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। फिलहाल हम जितने सवाल को ज्यादा नहीं, देखो हम ऑलरेडी आपके लिए 5-10 सवाल ही हर रोज लेके आते हैं। आप इन सवालों को अच्छे से ट्राई करेंगे, बनाएंगे, आपसे बेहतर बनेगा, ये बात हमें समझ में आ रही है। पता नहीं आपको कब समझ में आएगी, तो आप एकदम बढ़िया से इसको प्रैक्टिस करिए। आप लिंक में देखेंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, संभव हो तो प्रिंट करा ले, अदरवाइज मोबाइल से ही आप देख के उसको सॉल्व करते हैं। सवाल भी आपके सामने होगा और सॉल्यूशन हम कैसे कर रहे हैं, फिर उसको आपको अपने तरीके से सॉल्यूशन करना है, ताकि हम आगे जब इन सारी चीजों को देखें तो आपसे बने। क्योंकि आगे का जो हमारा सवाल का स्टेप होगा, आगे जो हमारा बनाने का मेथड होगा, वो बिल्कुल एडवांस होगा। फिर हम इतनी सारी चीजों को लिखेंगे ना, बहुत सारे नियम, नए नए नियम भी सीखेंगे, इतने छोटे छोटे नियम तरीके सीखेंगे हम लोग कि देख के चौंक जाओगे। लेकिन जानते हो उसके लिए तुम्हारे माइंड का खुला हुआ बहुत जरूरी है। अगर आपका माइंड खुला हुआ नहीं रहेगा तो फिर वहां आपको परेशानी होगी। इसलिए आप अभी से एकदम जैसे हम आपको लेके चल रहे हैं, एकदम उसी तरीके से चलते चले जाओ। तो चलिए, उम्मीद है आप हमारे बातों को ध्यान रखेंगे
अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।